प्रोटीन इंटेक के हवाले से एक बड़ा मिथ ये पाया जाता है कि शायद हमारी बॉडी जो है वो वन सिटिंग में 20 या 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप इससे ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो वो कोई वेस्ट हो जाएगी या बॉडी पता नहीं उसे किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जितनी भी चाहें एक सिटिंग में प्रोटीन खा सकते हैं। आपकी बॉडी, आपकी भूख जितनी इजाज़त दे आप खा सकते हैं। आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब भी कर लेगी, यूटिलाइज भी कर लेगी। मसल प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन अब्जॉर्प्शन दो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, और सारा का सारा प्रोटीन जब हम खाते हैं तो वो सारा मसल बिल्डिंग में यूज़ नहीं होता। उसके बॉडी में और 100 किस्म के फंक्शंस होते हैं, बहुत थोड़ी मिकदार मसल बिल्डिंग में यूज़ होती है, जहां से ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की डाइजेशन के प्रोसेस को वो खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं। बॉडी अमीनो एसिड्स के होल्ड और रिलीज के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकती है और अपने हिसाब से उसको आपकी रूटीन के हिसाब से एडजस्ट करके यूटिलाइज कर देती है। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप वन सिटिंग में ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो पता नहीं वो वेस्ट हो जाएगी या वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी या वो ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमारी बॉडी हमारे जितनी बेवकूफ़ नहीं होती कि उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, आप लार्जर अमाउंट में प्रोटीन देंगे तो उसे किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देगी यूटिलाइज किए बगैर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस चीज़ में कोई हकीकत नहीं है। आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है पहले वो उस चीज़ को प्रेफर करेगी, उसके बाद उसको जो है एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ करती है। इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल जो इंटरनेट पे पढ़े हैं वो सिंगल ट्रायल स्टडी बेस पे हैं, और ऐसी कुछ स्टडीज में बड़ी अमाउंट में जो प्रोटीन्स खाएगी उन्होंने अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन को इंप्रूव किया। लेकिन ऐसा कोई नोटिसेबल फर्क नहीं है कि आप अपनी मील्स को स्प्लिट करते हैं या बड़ी मील्स रखते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी रूटीन पे डिपेंड करता है। आप जिस भी तरीके से या जिस भी अमाउंट में प्रोटीन को खाएंगे बॉडी उसको अब्जॉर्ब भी कर लेगी अच्छे से और उसको यूटिलाइज भी कर लेगी। इस बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इवन कि मैं खुद बड़ी मिकदार में वन सिटिंग में प्रोटीन खाता हूँ, 100 ग्राम 150 ग्राम तक। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो मुझे तो दिन में कुछ 6-7 दफ़ा 8 दफ़ा खाना पड़ेगा। तो इतनी बिजी रूटीन में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और इस चीज़ में कोई हकीकत भी नहीं है। उसके अलावा प्रोटीन टाइमिंग मैटर नहीं करती, टोटल इनटेक मैटर करता है। प्रोटीन टाइमिंग मैटर नहीं करती कि आप जो है वो वर्कआउट के फ़ौरन बाद प्रोटीन ले रहे हैं या वर्कआउट से फ़ौरन पहले ले रहे हैं, सुबह में ले रहे हैं, शाम में ले रहे हैं। आप इसको अपनी रूटीन के हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। टोटल कैलोरिक इनटेक और टोटल प्रोटीन इनटेक मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप स्प्लिट करके खा रहे हैं या आप लार्जर अमाउंट्स में खा रहे हैं। इसी तरीके से जो फास्टिंग वाले पर्सन हैं, जो लोग फास्टिंग पसंद करते हैं, वो वन सिटिंग में लार्जर अमाउंट में प्रोटीन खाते हैं, उनकी बॉडी उस सारे के सारे प्रोटीन और कैलोरीज को अब्जॉर्ब भी कर लेगी और यूटिलाइज भी कर लेगी। बाकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सोर्सेज दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप पढ़ सकते हैं और इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके, टेक केयर।